हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए, आज टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। इससे रिलेटेड एग्जाम में बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए बात करते हैं संविधान सभा की समितियां पर। यदि दोस्त हम संविधान सभा की बात करें समितियों को लेकर, तो बड़ी समितियां, संविधान सभा की बड़ी समितियां 8 थी। कितनी थी मेरे भाई? 8 थी। संविधान सभा की बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम 8 बड़ी समितियों को देखें तो क्रमबद्धता से हम इनको देखेंगे, सभी समितियों की बात चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ जो है अन्य छोटी समितियां भी थी, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको भी ध्यान देंगे। यदि हम पहली बात जो है बड़ी समिति की बात करें तो संघ शक्ति समिति या संघीय शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि दूसरी शब्द बात करें संघ संविधान शक्ति या समिति, यदि तीसरी बात करें हम राज्य समिति, राज्य समिति, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति तीनों बड़ी समितियां हैं। इन तीनों बड़ी समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे ये बड़ी समितियों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त कुछ और बड़ी समितियों की, तो अगर हम बात करेंगे जो है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और एक समिति की बात करें अगर हम, तो एक में मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समुदाय। अगर जनजातीय समुदाय की बात करें, इन समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संघीय शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, राज्यों की जो संविधान समितियां थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समुदाय, जो तीनों जो है एक ही साथ बड़ी समितियां बनाई गई थी और तीनों के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक और विशेष पॉइंट मेरे भाई, ये तीन जो बड़ी बड़ी समितियां दिख रही थी, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति, इन तीनों समितियां की एक उप समिति बनाई थी और इनके भी अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनका आप विशेष ध्यान देंगे। मूल अधिकार की यदि हम उप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने बताया? मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक के उप समिति के जो है अल्पसंख्यक के उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इस बात का ध्यान देंगे। एवं जनजातीय मंत्रालयों के, अगर हम जनजातीय समुदाय की बात करें, इनकी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, गोपीनाथ बरदोलोई। इनसे क्वेश्चन आता है, गोपीनाथ बरदोलोई, इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मेरे भाई? पूछेगा कि ये बताइए संविधान सभा में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आपसे पूछे अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी इनका नाम है, जो है आप याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की उप समिति जे.बी. कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। जनजातीय समुदाय की उप समिति गोपीनाथ बरदोलोई। ये तीनों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इन तीनों की उप समितियां भी आप ध्यान देंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके अलावा यदि हम और समितियों की बात करें मेरे भाई, तो एक समिति थी जिसका नाम था संचालन समिति।
संचालन समिति। अगर हम अन्य समितियों की बात करें तो एक समिति थी नियम समिति। नियम समिति, ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नियम समिति में सदस्यों की संख्या 15 थी। दुर्गाबाई देशमुख जो है एकमात्र महिला थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन था मेरे भाई? राजेंद्र प्रसाद। इस बात का भी आप ध्यान देंगे। संचालन समिति एवं नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि हम एक और महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी समिति है, उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बात आप जो है नहीं भूल सकते। हमने 8 बड़ी समितियों के नाम बताया, आपको ध्यान रखिएगा। संघीय शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति पीटी नेहरू। मैंने एक साथ इन सभी समितियों को आपको दे दिया है ताकि आप जो है इसे ध्यान दे सके। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समुदाय। याद रखना मेरे भाई, यहाँ एक पॉइंट और, उप समिति में गोपीनाथ बरदलाई असम जनजाति को छोड़कर, इनके में असम राज्य नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। असम जनजातीय समुदाय को छोड़कर ये उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदलाई। संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू अर्थात राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके एग्जाम में जो ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, प्रारूप समिति, इनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति पर तो हेडिंग होगा मेरे भाई प्रारूप समिति। अगर हम बात करें कि प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया, क्या जरूरत थी प्रारूप समिति बनाने की, इस बात पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। अगर हम बात करें कि प्रारूप समिति क्यों बनाया गया, तो मेरे भाई आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसलिए बनाया गया क्योंकि जो संविधान के प्रकांड विद्वान थे BN राव, वेनेगल नरसिम्हा राव, इन्होंने पहले ही संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया था, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियों को दे रखा था। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान का मुख्यतः प्रारूप किसने तैयार किया था या संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो उसका आंसर होगा VN राव, वेनेगल नरसिम्हा राव। मैंने पूछा है कि प्रारूप समिति का गठन क्यों, क्योंकि VN राव ने जो है मूल प्रारूप तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद, याद रखना मेरे भाई, 243 आर्टिकल इन्होंने दिया था, तथा अनुसूचियां की बात करें तो अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 13 थी। याद रखना मेरे भाई, अनुसूचियां कितनी थी? 13। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बनता है, 13 अनुसूचियों की उल्लेखन संविधान में किसने किया था, तो VN राव ने किया था। 243 अनुच्छेद का संबंध किससे है, तो VN राव से है। इन्हीं मूल प्रारूप को जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने पूछा था प्रारूप समिति का क्यों गठन किया गया, इसका सही जवाब है मेरे भाई, क्योंकि BN राव के मूल प्रारूपकार संविधान की जांच करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रारूप समिति का गठन। तो आपसे अगला पॉइंट होगा प्रारूप समिति का गठन। अगर हम प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो याद रखना मेरे भाई, 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें यदि हम सदस्य की बात करें तो कुल जो है 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे मेरे भाई? 7 सदस्य थे। अगले दिन 30 अगस्त को अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो है डॉक्टर अंबेडकर। ये भी ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष इसका कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो इसके सदस्य भी हैं। कुल सदस्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या हमने सीखा मेरे भाई? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को।
इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? क्योंकि BN राव के मूल प्रारूप 243 और 13 अनुसूचियों को जांच करने के लिए इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इसके पहले मेंबर थे। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। आइए देखते हैं इसके सदस्यों की संख्या, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं मेरे भाई, तो इसका बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे पहला सदस्य आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा के क्या थे? प्रारूप समिति में, जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखिएगा, इस बात का जिक्र जो है बहुत बार एग्जाम में आया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद यदि हम बात करें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगर आपसे पूछे गोपाला स्वामी अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर अगले सदस्य होंगे गोपाला स्वामी अयंगर। KM मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ये भी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद सादुल्ला। N माधवन, N माधवन। और मेरे भाई अगले सदस्य थे T कृष्णामाचारी। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन एवं T कृष्णामाचारी। केवल इतने बार से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, इससे और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं। आइए उनको देखते हैं। जैसे प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो KM मुंशी ने। इस बात का भी ध्यान रखना, कांग्रेस की तरफ से ये लीड कर रहे थे। मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग की तरफ से लीड कर रहे थे। ये भी ध्यान दीजिएगा, इनसे भी प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था जो है प्रारूप समिति में? तो मोहम्मद सादुल्ला ने। N माधवन मेरे भाई, ये स्वास्थ्य कारणों से, इनके ये बाद में आए थे N माधवन, इनकी जगह पहले थे BL मित्तल। ये ध्यान रखिएगा, BL मित्तल। स्वास्थ्य कारण मेरे भाई, ये पूछता है कि कौन से व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए थे? तो BL मित्तल दिए थे। इनकी जगह पे कौन आया था? N माधवन। और इनकी जगह जो है ये भी बाद में आया T कृष्णामाचारी। किसकी जगह पे आए हैं? तो DP खेतान। इनका नाम क्या था मेरे भाई? DP खेतान। याद रखना, ये DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु वाला भी क्वेश्चन पूछता है कि किसकी मृत्यु हुई थी? तो DP खेतान की। इनकी जगह पे कौन आया था? तो T कृष्णामाचारी। BL मित्तल स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए थे, मृत नहीं थे मेरे भाई। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति में किसने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, जिसकी वजह N माधवन, जिनकी जगह पे N माधवन आए थे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, BL मित्तल सही जवाब होगा। तो क्या हुआ मेरे भाई? प्रारूप समिति का गठन हो गया। प्रारूप समिति ने जांच की, वर्क काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। सबसे अच्छी तरह से जो निकाय में, संविधान में काम करने वाली यह समिति थी, प्रारूप समिति थी। इसी काम की वजह से जो है संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई आपसे ये जो समितियां थी, इस BN राव के बनाए गए मूल संविधान को या मूल प्रारूप की जांच की, और जांच करके आगे पॉइंट मेरे भाई याद रखना, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में पहली बार पेश की। पहली बार पेश हुआ। कितने जो है संशोधन हुए? तो इसमें 395 अनुच्छेद और जो है 8 अनुसूचियां शामिल थी। यानी संशोधन किया गया, प्रारूप समिति ने बनाए गए BN राव के संविधान का संशोधन किया और 395 अनुच्छेद बनाए और 8 अनुसूचियों को शामिल किया। ये संविधान सभा में कब पहली बार पेश हुआ? 21 फरवरी 1948 को। किसने पेश किया? अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरी बार फिर से संशोधन हुआ, फिर चर्चा हुई, इतने भर की संतुष्टि नहीं हुई, दूसरी बार पेश हुआ मेरे भाई। ये भी याद रखना, 26 अक्टूबर 1948 को ये दूसरी बार संविधान सभा में पेश होता है।
कौन जो है ये मूल संविधान, उसमें भी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। उसके बाद क्या किया जाता है, संविधान सभा में 3 वाचन बुलाए जाते हैं। क्या बुलाए जाते हैं मेरे भाई, 3 वाचन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र कर दिया है, अगर आपको वाचन नहीं समझ में आ रहा है कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए हैं, वाचन क्या होता है, तो इससे पिछली वाली वीडियो आप देख लें, उसमें इस बात का क्लियर किया गया है। 3 वाचन किया गया है। पहला वाचन मैंने बताया है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को, दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक किया गया। और अंतिम वाचन के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में अंतिम रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग को पेश किया, और इसी दिन अंगीकृत हुआ आपका संविधान। ये पूरा टॉपिक रहा प्रारूप समिति से। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, वीडियो रोक के एक बार और पुनः सुनिएगा ध्यान से, एक बात को, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि प्रारूप समिति से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक और, हाँ मेरे भाई, एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति पर बहस कितने दिन हुई थी, तो ये भी याद रखना, प्रारूप समिति पर बहस जो है 114 दिन हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कई बार कि प्रारूप समिति ने कितने दिन बहस की थी, तो दिन पूछे तो 114 दिन प्रारूप समिति ने इस संविधान पर बहस किया था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये थे आपसे प्रारूप समितियों से एग्जाम में बनने वाले प्रश्न। इसके अलावा मेरे भाई कुछ छोटी समितियां भी थी, इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आइए कुछ छोटी समितियों को देखते हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। छोटी समितियां का जिक्र करते हैं मेरे भाई। संविधान सभा में छोटी समितियां, इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ दी, बताइए जांच समिति, संविधान सभा में जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सही जवाब होगा पीटी नेहरू। कौन सा जवाब होगा मेरे, पीटी नेहरू। कौन सा जवाब होगा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में छोटी समितियों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण समिति थी जांच समिति, जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद मेरे भाई एक पूछता है, ये बताइए वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन था मेरे भाई, राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई और पूछता है, एक पूछता है आपसे झंडा समिति, जो सबसे विवादित क्वेश्चन, झंडा समिति, बार बार एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मुहर मार लीजिए इस क्वेश्चन पर, राजेंद्र प्रसाद सही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा मेरे भाई, राजेंद्र प्रसाद। जांच समिति पीटी नेहरू, वित्त एवं कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति, एक और समिति मेरे भाई पूछता है कार्य संचालन समिति, ये भी ध्यान रखिएगा, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। कौन था मेरे भाई, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इस बात का ध्यान रखिएगा, कार्य संचालन जो है समिति। एक और समिति आप याद रखिएगा, प्रेस दीर्घा समिति, पूछा जाता है कई बार, प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, उषानाथ सेन। जो कौन था मेरे भाई, उषानाथ सेन। कौन था, उषानाथ सेन। ये थे आपके जो है प्रेस दीर्घा समिति। कुल 13 लगभग समितियां थी मेरे भाई। महत्वपूर्ण आपके एग्जाम से कुल 4-5 समितियां छोटी समितियों से, जो एग्जाम में ये बार बार प्रश्न बन जाते हैं, इनसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये थी आपकी दोस्त संविधान सभा की बड़ी समितियां, संविधान सभा में प्रारूप समिति, जिससे एग्जाम से में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अलावा संविधान सभा की छोटी समितियां। आइए दोस्त देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है बी एन राव, और चौथा ऑप्शन है के एम मुंशी। इस बात का जिक्र मैंने वीडियो में कर रखा है। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात का ध्यान देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलाधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय समुदाय एवं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इस बात का ध्यान रखेंगे। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, मैंने कहा था कि नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्य संचालन समिति को सही जवाब होगा के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी।
प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 के दिन हुआ था। अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा संशोधन कर दें और ये मुझे क्लियर बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष प्रारूप समिति का कब बनाया गया, तो सही जवाब होगा 30 अगस्त 1947। 30 अगस्त 1947, इस बात का ध्यान रखेंगे। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। मैंने बात का जिक्र किया है कि संविधान के प्रारूप पर जो BN राव ने बनाया था उस प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। इस बात पर आप ध्यान रखिए, प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। विधि दिवस कब मनाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विधि दिवस ये बताइए 26 अक्टूबर 1948 को मनाते हैं, 26 अक्टूबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को। सही जवाब है मेरे भाई 26 नवंबर 1949 को। इसके रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात है, विधि दिवस के दिन ही हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा 2015 से। अब से मेरे भाई 2015 से 2015 से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी 2015 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तभी से 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद मेरे भाई प्रारूप समिति में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने कहा है, बताया था कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति में अध्यक्षता निभाई थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और कांग्रेस का नेतृत्व किया था के मुंशी कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेज दरगाह समिति, कई प्रीवियस एग्जामों में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि प्रेस दरगाह समिति के अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ हुसैन। कौन था मेरे भाई? उषानाथ सेन। संविधान सभा की कांग्रेस थी तथा कांग्रेस से भारत का यह किसका स्टेटमेंट है? बहुत बढ़िया वाला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार आता है कि किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था? ये किसने कहा था मेरे भाई? जी ऑस्टिन ने। ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से मेरे भाई? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जी ऑस्टिन की है। किसकी मेरे भाई? जी ऑस्टिन की है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भारतीय संविधान उधार का थैला है परंतु बेहतरीन है। ये बात ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद क्या है। चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा में एक समुदाय का, एक बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व था। उसका इशारा कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ था। तो विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। इस सब स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो सही जवाब है इस प्रश्न का जी ऑस्टिन की पुस्तक का नाम है ना बोलना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार पूछा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसकी है? जी ऑस्टिन की है। संविधान सभा में मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मेरे भाई सरदार पटेल नहीं होगा, उप समिति लिखा है। क्या मेरे भाई? उप समिति। इसका सही जवाब होगा संविधान सभा में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष होंगे JB कृपलानी, जीवन राम भगवान दास कृपलानी। सरदार पटेल स्वयं मूल अधिकार के अध्यक्ष थे। SC मुखर्जी अल्पसंख्यक वर्ग की उप समिति के अध्यक्ष थे और गोपीनाथ बरदोलाई ये थे मेरे भाई, याद रखना, जनजातीय समुदाय असम को छोड़कर इसके उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 के दिन हुआ था। सदस्यों की संख्या 7 थी। इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।